ब्लू टिक हटाने के मामले में सफाई दी। ट्विटर की तरफ से कहा गया कि वेंकैया नायडू के अकाउंट से जुलाई 2020 के बाद से कोई पोस्ट नहीं की गई है। ट्विटर ने कहा कि उसकी पॉलिसी के तहत वो ऐसे किसी अकाउंट से ब्लू टिक हटा सकता है जिससे लंबे समय से कोई पोस्ट नहीं की गई हो। तो आपको बता दें, ट्विटर ने वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने के मामले में सफाई भी दी। ट्विटर की तरफ से जो कहा गया उसके मुताबिक वेंकैया नायडू के अकाउंट से जुलाई 2020 के बाद से कोई पोस्ट नहीं की गई है। यह सफाई ट्विटर ने दी उनके अकाउंट को अनवेरिफाइड करने के बाद। ट्विटर ने कहा कि उसकी पॉलिसी के तहत वो ऐसे किसी अकाउंट से ब्लू टिक हटा सकता है जिससे लंबे समय से कोई पोस्ट नहीं की गई हो। श्रीनगर में आईडी धमाके की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। चांदपोरा का यह मामला है। पुलिस चौकी के पास सुरक्षा बल के जवानों को विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और बम को नाकाम करने की कोशिश तेज कर दी। बम को रेत के बोरों से ढकने के बाद उसमें धमाका कर दिया गया। धमाके के तुरंत बाद वहां धूल और धुएं का गुब्बार छा गया। किस तरीके से इस पूरे साजिश को नाकाम किया गया, बम को डिफ्यूज किया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के चांदपोरा का ये मामला, जहां सुरक्षा बल को टारगेट करने की मंशा से बम रखा गया था और उस बम को निष्क्रिय कर दिया गया। तो यहां से सुरक्षा बल का जो काफिला है गुजरने वाला था और उसी को टारगेट करने की कोशिश थी हर बार की तरह, लेकिन सुरक्षा बल की मुस्तैदी, सुरक्षा बल की अलर्टनेस की वजह से इस पूरी साजिश को फेल कर दिया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से इसको निष्क्रिय किया गया, ये दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि बड़ी एहतियात के साथ ये बम डिफ्यूज किया गया। तो विस्फोटक बरामद हुआ था, फौरन सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेरा, बम को नाकाम करने की कोशिश हुई। बम को रेत के बोरों से ढकने के बाद उसमें धमाका कर दिया गया। धमाके के तुरंत बाद वहां धूल और धुएं का गुब्बार साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो ये बड़ी आतंकी साजिश थी, क्योंकि लगातार पिछले पुलवामा हमले के बाद से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अलर्टनेस बढ़ गई है, सुरक्षा बल की मुस्तैदी है। और इस सब के बीच अब ये तरीका कैसे सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाए, जगह जगह बम रख दिए जाते हैं। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद आपने भी कहा कि पुलवामा हमले के बाद अलर्टनेस और बढ़ गई है और ऐसे में इस तरह की हरकतें होती हैं। लेकिन ये चुनौती भी बहुत बड़ी है सुरक्षा बल के लिए कि कैसे डिटेक्ट किया जाए इस तरह की साजिशों को, किस तरीके से बम को डिफ्यूज किया जाए, जो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बहुत एहतियात बरती गई। देखिए गायत्री, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि अलर्टनेस बढ़ाई दी गई है, क्योंकि आरोपी जो है उनकी तादाद जो है रोड ओपनिंग पार्टी के लोगों की तादाद बढ़ा दी गई है, चाहे वो सीआरपीएफ के हों या आर्मी के हों। जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद एसओपीज जारी किए गए और ये बताया गया कि तब तक कोई भी कॉन्वॉय नहीं चलेगी जब तक रोड ओपनिंग पार्टी क्लियरेंस नहीं देगी। रोड ओपनिंग पार्टी के पास आईडी या मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, वो सड़क पे लगा देते हैं और जब वो बीप बजता है और उनको लगता है कि इर्द गिर्द कहीं सामान रखा गया है, और उसके बाद जब चेक किया जाता है या खोदा जाता है या ब्रिज के नीचे देखा जाता है, तो अगर कुछ मिला तो उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लाया जाता है। तो नटीपोरा इलाका हालांकि हाईवे नहीं है, लेकिन वहां से भी सुरक्षा बलों की गाड़ियां चलती हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो या पुलिस हो, क्योंकि इंटरनल रोड है। और वहां पे जब सुरक्षा बलों को पता चला कि बॉक्स में कुछ रखा गया, फौरन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लाया गया और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इस आईडी को नाकारा किया और एक बड़े हादसे को टाला गया। जब उस कहीं पे मिलिटेंट आईडी रखते हैं तो उनका निशाना यही होता है कि कहीं पुलिस, सीआरपीएफ या आर्मी को टारगेट किया जाए, और रोड के साथ में ये आईडी इसलिए लगाई जाती है कि जब गाड़ी गुजरेगी तो ट्रिगर किया जाता है और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है। और कई जगहों पे हमने देखा काफी नुकसान हुआ, जिसमें पुलवामा की आईडी भी है, 40 के करीब जो है सीआरपीएफ के लोगों की जान गई, और काफी जगहों पे सिविलियंस को भी नुकसान हुआ। जब आईडी फट जाती हैं तो वहां पे जो भी होता है रिफत, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से दो तस्वीरें दिखा दें। सुरक्षा बल को बम मिला था, बताया जा रहा है कि यहाँ से सुरक्षा बल का काफिला गुजरने वाला था और उससे पहले इस बम को डिटेक्ट किया गया, उसके बाद इसको डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज करने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे जो रेत के बोरे थे वो बम के चारों तरफ लगाए गए और उसके बाद उस बम में धमाका कर दिया गया। लेकिन ये एक बड़ी साजिश थी और इसी तरीके की हरकतों को लगातार अंजाम देने की कोशिश हो रही है। लेकिन सुरक्षा बल की
अलर्टनेस, मुस्तैदी की वजह से इन साजिशों को नाकाम कर दिया जाता है और जाहिर तौर पर आतंकियों के खिलाफ जिस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बाद आतंकियों का मनोबल टूट रहा है, लेकिन वो इस तरह की हरकतों से भी बाज नहीं आ रहे। एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि सुरक्षा बल को लगातार टारगेट करने की कोशिश हो रही है। पिछले कुछ समय से हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिफत, लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि बॉम्ब रख दिया जाता है जहां जहां से सुरक्षा बल का काफिला गुजरता है वहां पर, लेकिन क्या ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश होती है? देखिए, बिल्कुल आज तक काफी जगहों पे आइडेंटिफाई किए गए हैं ऐसे लोग जिन्होंने आईडी प्लेस की थी, और पुलिस और सीआरपीएफ या आर्मी इस चीज में लगी हुई है, और खासतौर से पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और काफी जगहों पे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाती है और पता चलता है कि किसने लगाई थी और किस रास्ते से वो चला गया। यही वजह है कि काफी जगहों पे फॉरन आईडी के बाद कॉर्डन भी लगाया जाता है कि कहीं पे वो लोग वही तो नहीं है जिन्होंने आईडी लगाई है। लेकिन हमने देखा कि रिसेंट टाइम्स में जो है पुलवामा अटैक के बाद जो अलर्ट बरती गई, जो इक्विपमेंट लाया गया, जो SOP बनाए गए, उसके बाद मैक्सिमम आईडी जो है वो रिकवर की गई, डिटेक्ट की गई, उसके बाद कंट्रोल ब्लास्ट किया गया। आपने देखा कि इस आईडी में इर्द गिर्द बोरे रखे गए, रेत रखी गई, मिट्टी रखी गई, और उसके बाद ट्रिगर किया गया ताकि इर्द गिर्द नुकसान ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कितना बड़ा, कितना जोरदार धमाका हुआ, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। और अगर ये धमाका हो जाता और कहीं इर्द गिर्द, चाहे वो सुरक्षा बलों की गाड़ियां होती या कोई और लोग होते, आप अंदाजा लगाइए कि नुकसान कितना होता। तो जो सुरक्षा बलों ने इसको डिटेक्ट किया, उसके बाद इसको ट्रिगर किया कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए, और ये कहा जा सकता है बड़े हादसे को टाला गया। बिल्कुल, एक बड़ी अनहोनी होने से रोक दिया गया सुरक्षा बल की तरफ से। शुक्रिया रिफत इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा बल को ये बम मिला था जिसको डिफ्यूज कर दिया गया।